Ribashiandana Raba, hallelujah, 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 Ribashiandana Raba, hallelujah, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हंदन रबा, हालेलुया, पवित्र पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, सेनाओं की हवा खुदावन खुदा बाप पिता परमेश्वर, रिबाशी अंदर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी परस्ती सो पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता आज की मीटिंग के हर एक लोगों को पिता जिस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं पिता, सारे नेटवर्क कनेक्शन को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे कंट्रोल तेरे नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा, हर एक चीज़ों में आप हमारी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में हर पल हम आपकी सहायता को मांगते हैं। मुझ पर और तेरे लोगों पर संपूर्ण नियंत्रण हो मेरे पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरा ही नियंत्रण हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पेज में प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस पेज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है जहाँ दो या उससे अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ पिता, तो यहाँ पर मौजूद है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया, जय मसीह की सभी को, और मैं आप सबकी मसीह में बहन सोनल आप सभी का जहवा मिनिस्ट्री यूके की पेज पर स्वागत करती हूँ, हालेलुया, और मैं ब्लेस्ड ऑफ मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ इंडिया से हूँ और आप सभी का स्वागत है इस पेज पर, हालेलुया। और जितने भी लोग जुड़े आप सभी इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसके थ्रू इस सेशन के थ्रू आप ब्लेस्ड हो और आपके शेयर करने के द्वारा लोग और भी ब्लेसिंग को पाने पाए, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो भला है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी करुणा सदा की है, वो हमारा सब कुछ है, हालेलुया, और हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, हम जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि हम खुदावन का धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। अपने हाथों को उठाकर कहिए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया रिबाशी अंदन रबाशी खंदन रबा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हम सभी लोग जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु, और तूने पिता हमें अपनी उपस्थिति में लेके आया है पिता, तूने हमें चुना है मेरे खुदावन खुदा बाप पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा बाप पिता परमेश्वर। हालेलुया रिबशियंत न रखा बशियंत न रबा। हालेलुया पिता तुम महान है पिता, सच में खुदावन पिता। हालेलुया धन्यवाद पवित्र पवित्र यीशु मसीह जी। हालेलुया हम तेरी रचना है पिता, तूने हमें पिता रचा है पिता परमेश्वर, तेरा हाथ सदैव हम पर बना रहता है पिता, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 धन्यवाद खुदावन परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा और तेरी परस्ती से पिता। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी
तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 ऊपर है मेरे। जीवन की खुशियाँ तो ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 ऊपर है मेरे। हालेलुया रिबाशी अंदर रवा पिता। सच में खुदा तेरा हाथ हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हालेलुया पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता को मांगते हैं। आगे जो भी वचन हो मेरे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता मदद कर मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया कोई भी शब्द मेरी ओर से नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी ओर से हो मेरे खुदावन पिता। पवित्र आत्मा बोलने के लिए तू शब्दों को दे पिता परमेश्वर। आपकी सहायता को मांगते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं, हम आपके बिना कुछ बोल भी नहीं सकते मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, आदर में मत जलाल पिता, हम सिर्फ आपको देते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमारी आराधना के भेंटों को स्वीकार किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। हालेलुया धन्यवाद के साथ पिता, आदर में मत सिर्फ आपको मिले पिता। ये दुआ प्रभु हम आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सभी का मैं इस पेज पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ दो या उससे अधिक लोग मेरे नाम से सिर्फ एकत्रित होते हैं। हम परमेश्वर के नाम को लेकर यहाँ पर जब एक दूसरे के साथ मिले हैं, इस मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुआ है हालेलुया, इसके ऑर्गेनाइज होने के द्वारा हालेलुया, और जब हम सभी के एक दूसरे को मिलने के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम से जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। हम जोर से अपनी जगह जहाँ पे भी हैं, हम तालियों को बजाकर अपने खुदावन को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन की ओर जाए कि परमेश्वर आज हमसे कौन सी भेद की बातों को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं जब लास्ट टाइम आई थी हालेलुया, प्रभु के दास ने जब अपने पेज पर इनवाइट किया था, उस टाइम मैंने आप सभी से एक वचन शेयर किया था कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में हालेलुया। और मैंने कहा था कि आगे के वरदानों के आगे के भागों को मैं आगे जब भी हालेलुया आऊँगी तो आप सभी से शेयर करूँगी। हालेलुया हालेलुया। हरीश ब्रदर, आई एम ब्लेस्ड ब्रदर। हालेलुया। हाउ आर यू ब्रदर। हालेलुया। एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है कि हाउ आर यू सिस्टर। मैं बहुत आशीषित हूँ, ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में और जाए। उससे पहले मैं आप सबों से लास्ट टाइम जो मैंने वचन बताया था उसमें कुछ बातों को मैं आप सबों के सामने रखूँगी कि हमने पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में जानते हैं, और उन वरदानों को हालेलुया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और हमने देखा था कि उन फर्स्ट पार्ट के बारे में, कि जो फर्स्ट पार्ट था हालेलुया वो था प्रकाशन के वरदान के बारे में, और उन वरदानों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे ताकि हम उसको समझ सकें। हालेलुया। और उन प्रकाशन के वरदान के बारे में था, फर्स्ट हमारे बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख के वरदान के बारे में।
तो यहाँ पे हमने यही सीखा था कि आत्मा के परख हर इंसान के पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास ये वरदान रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या फिर कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। और ज्ञान की बातों के वरदान के थ्रू हम वचन को आत्मिक रूप से जब हम नहीं समझते तो हम सांसारिक ज्ञान को सांसारिक बुद्धि से चलते, लेकिन जब परमेश्वर के ज्ञान का वरदान और बुद्धि का वरदान आता है तो उन्हीं वचनों को हम आत्मा के द्वारा जानते हैं और उसके बड़े प्रकाशन को पाते हैं। हालेलुया। जैसे हमने देखा था कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न के दर्शनों का और स्वप्न के फलों के बारे में बताया था। हालेलुया। और ये सारे फल के वरदान जो थे ज्ञान की बातों बुद्धि की बातों के द्वारा उसने पाया था। हालेलुया। तो वो वचन जो नॉर्मल मनुष्य थे उन स्वप्नों के फलों को नहीं समझ सकते थे, लेकिन जब उनके अंदर प्रकाशन का वरदान आया, हालेलुया, बुद्धि की बातों का, ज्ञान की बातों का, तो वही हालेलुया यूसुफ के अंदर वो सारी बातें थी, वो सारी प्रकाशन के वरदान थे, तभी यूसुफ ने हालेलुया उन भेद की बातों को बता पाया। हालेलुया। तो आज हम आगे के भागों को देखेंगे। हालेलुया। मेरा सेकंड टॉपिक है सामर्थ्य के वरदान के बारे में। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इन वरदानों के थ्रू हमसे कौन सी बातों को सिखाना चाहता है। हालेलुया। आगे मैं वचन में जाऊंगी, उससे पहले हम सभी अपनी बाइबल में से हालेलुया पहला कुरिन्थियों दिवसियंथना और उसके 12 अध्याय को निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड हम देखेंगे उसके वर्स 4 से हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके चौथे आयत से चौथे पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 4th वर्स से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन में इन वरदानों के बारे में क्या लिखा है। हालेलुया। जब हम देखेंगे 12 अध्याय के हेडिंग में लिखा है आत्मिक वरदान, और जब हम फर्स्ट वर्स को रीड करेंगे यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यहाँ पे पौलुस कहता है कि वो नहीं चाहता कि हम सभी उन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहें। हालेलुया। कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। जब हम सभी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। इसका हालेलुया इसका मतलब ये है कि हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। लेकिन ये जो हम वरदान है, पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है, वो वरदानों के थ्रू हम पवित्र आत्मा के कार्य को प्रकट करते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पवित्र आत्मा के कार्य को कि वो कैसे कार्य करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। सच में हमारा पवित्र आत्मा एक ही है। और अब वरदानों के बारे में पढ़ेंगे। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है। आमीन। हालेलुया। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया था प्रकाशन की आत्मा। यहाँ पे लिखा है आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। हालेलुया। आगे हम वचन में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के उन वरदानों को पाने की चाहत होगी और हम परमेश्वर को, जैसे हम अपने संसारिक पिता से कुछ चीज़ों को मांगते, पिता मुझे ये चाहिए, पिता मुझे वो चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, तो हमारे मम्मी पापा कैसे अगर हमारे लिए अच्छी हो, हमारे लाभ के लिए और हमारे द्वारा लोगों के लाभ के लिए भी हो, तो वो हमें ज़रूर हमारे जो संसार में हालेलुया मम्मी पापा है वो हमको ज़रूर देते हैं। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पे लिखा है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अगर हमारे अंदर चाहत होगी कि परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए तेरे कार्यों को करने के लिए, तो हमारा परमेश्वर पिता जरूर हमको उन वरदानों को देता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे सामर्थ्य के वरदान के बारे में।
फर्स्ट है सामर्थ्य के वरदान में विश्वास का वरदान। हालेलुया। विश्वास का वरदान, विश्वास के बारे में हम सभी जानते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वासी के पास जो विश्वास होता है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान होता है। हालेलुया। हम वचन में जानते हैं कि परंतु परमेश्वर से उत्पन्न, हालेलुया, रबशियंथना, आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, रिबशियंथना रखबशियंथना रब रखबशियंथना रख, जॉन चैप्टर 1 रखबशियंथना रखबशियंथना रब, वर्स 12 and 13। हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगी 12 और 13 पद। परंतु जितने ने, मैं आप सबों के लिए पढ़ देती हूँ और आप सभी इन वचनों को नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में उन वचनों को पढ़ सके। हालेलुया। जैसे हम बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हीं वचनों को उन्होंने, इसके टीचर ने क्या पढ़ाया, जो भी चीज़ है वो घर में आकर रिवाइज करते हैं। तो जो भी परमेश्वर, तो उसके द्वारा वो लोग नई चीज़ों को और अच्छे से सीखते हैं। वैसे ही अगर आप इन वचनों को नोट करेंगे और बाद में आप और पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको खुद ब खुद और प्रकाशनों को देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे लिखा है अर्थात वे जो उनके नाम पर विश्वास रखते, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो आज हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यहाँ पे वचन में लिखा है। आगे विश्वास के द्वारा, आप सभी जानते हैं, विश्वास के द्वारा रोगी चंगाई को पाता है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना, हम हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। हालेलुया। लोगों के बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं, उनका कभी ये रहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। वैसे ही कई लोगों का विश्वास होता है कि परमेश्वर के दास दास या किसी और व्यक्ति से जब वो प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर जरूर उनके जीवन में कार्य करेगा, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। ये होता है विश्वास का। आप सभी जानते हैं विश्वास, लहू बहने वाली रोगी स्त्री का विश्वास। हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास तो है, लेकिन परमेश्वर को जो वरदान होता है, विश्वास का वरदान होता है, वो एक अलग लेवल का होता है। हालेलुया। जिसके थ्रू आप सभी जानते हैं प्रेरितों के काम में परमेश्वर के दासों ने, प्रेरितों ने, परमेश्वर के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा। और जो लहू बहने वाली रोगी स्त्री थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो लहू बहने वाली रोगी स्त्री थी उसके अंदर भी वो विश्वास का वरदान कार्य करता था। हालेलुया। तभी उसने कहा कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज हम सबों के जीवन में ऐसे विश्वास का होना जरूरी है। ऐसे विश्वास की कमी के कारण हम उन चमत्कारों को अपने लाइफ में नहीं पा पाते। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हम उन चीजों को नहीं पाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बार बार विश्वास के बारे में बोलता है कि अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा, आगे पर परमेश्वर के वचन में लिखा है एक जगह कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। लेकिन वहां पे कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। एक प्रार्थना होती है जो हम नॉर्मल करते हैं, सुबह उठते हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज आपने सुंदर दिन दिया, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरे आने जाने में सहायता मदद करना, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ये एक नॉर्मल प्रार्थना है हम जो करते हैं। लेकिन जो विश्वास की प्रार्थना वो होती है जब हम टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, हमें कुछ रास्ता नजर नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह भजन से हम लिखे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता स्वर्ग की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो जब हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाने का मतलब है हमारे सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर होगा। हालेलुया। स्वर्ग की ओर होगा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की ओर होगा। वैसा विश्वास के साथ जब हम टूटते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ये होता है विश्वास के वरदान के द्वारा कार्य करना। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा का जो विश्वास का वरदान है, पवित्र आत्मा के जितने भी वरदान है परमेश्वर की, जब हम अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, और जो भी हमारे अगुवे हैं जो हमको सिखाने वाले हैं, हालेलुया, जब उनकी
हम उनका वचन नहीं, लेकिन वो जो भी वचन हमको प्रीच कर रहे हैं, जो हमारे अगुवे, जो पास्टर है, प्रॉफिट है, जितने भी प्रभु के दास है, जो हमको सिखाते हैं, हम उनकी भी अधीनता में जब रहते हैं ना, हालेलुया, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे वरदानों को परमेश्वर ग्रोथ करता है। हालेलुया। और जब हम आज्ञाकारी था, जो कुछ भी परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं या फिर जो कुछ भी हम वचन के थ्रू सीखते हैं, उन वचन को पवित्र आत्मा जब जो कुछ भी हमसे बातें करता है, हालेलुया, उन पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर जब हम फॉलो करते हैं, तब हमारे विश्वास का वरदान, विश्वास और अधिक बढ़ते जाता है। हालेलुया। रबशियंथन, ये होता है विश्वास का वरदान। हालेलुया। और आगे है चंगा करने का वरदान, और एक और थर्ड है सामर्थ्य का वरदान। हालेलुया। ये तीनों वरदान एक साथ है। जैसे विश्वास के द्वारा लोग चंगा होते हैं, विश्वास के द्वारा हम सामर्थ्य के काम को करते हैं, तभी रोगी चंगाई को पाता है। हालेलुया। नबा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। तेल की घटी न होने का मतलब परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य की घटी ना होना हमारे जीवन में। और उसके पहले लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। और ये सारे वरदान, हालेलुया, ये सारे वरदान तभी हमारे जीवन में कार्य करेंगे जब हमारे वस्त्र उजले रहेंगे, जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। हालेलुया। हम सभी जानते हैं गिफ्ट्स को, फलों को, वरदानों को, लेकिन हम वो लाइफ नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमको कैसे उन वरदानों से, हालेलुया, हमको देगा, उन गिफ्ट्स को कैसे हमको देगा। हम नॉर्मली संसार का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल्स को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर सुरेंद्र जी, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में। हालेलुया। तो मैंने यहाँ पे कहा कि हम संसार का जो वरदानों को लेते हैं, संसार के एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, मैं हमेशा मम्मी पापा का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको गिफ्ट देते हैं। अगर मैं एक बच्चा, हालेलुया, अपने मम्मी पापा से कुछ गिफ्ट मांग रहा है कि मुझे साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए, लेकिन उसके मम्मी पापा उसके सामने कुछ चीज़ों को रखते, बेटा तो अगर तू ऐसी लाइफ जिएगा, तो अगर ऐसा मेरे वर्क को करेगा, तो अगर मेरी बातों को मानेगा, हालेलुया, तो मैं तेरे लिए काम को ज़रूर करूँगा। और बच्चे को तो वो गिफ्ट चाहिए ही रहता है, तो वैसे उनके मम्मी पापा जैसे कहते हैं उन कामों को करता है और वो गिफ्ट को पा लेते हैं। सेम चीज़ें हैं, हालेलुया, सेम थिंग है यहाँ पे भी। हमारा परमेश्वर पिता, जो हमारा खुदावन खुदा बाप है, यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता करते हैं, पालन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और उसके वचन में कोई बड़ी बात भी नहीं लिखी गई है, नॉर्मल सी ही बात है, हालेलुया, कि झूठ नहीं बोलना है, हालेलुया, कुछ चीज़ें, उन चीज़ों को हमको छोड़ना है, पवित्रता का जीवन जीना है, हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करता है, हमको इन वरदानों में हमको और बढ़ाते जाता है, हालेलुया, बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। आज प्रभु के इतने बहुत सारे सामर्थी दास हैं, और पहले भी परमेश्वर की बहुत सारे सामर्थी दास दासियां हुई, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य को किया। लोग कैंसर की बीमारी से आज़ाद होते गए, लोग कोढ़ की बीमारी से आज़ाद होते गए। प्रेरितों के काम में ही आपने देखा है कि पतरस ने कहा कि मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ, पर प्रेरितों के काम में पतरस के पास क्या था? पतरस के पास जो था वो था सामर्थ्य था, परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान था, हालेलुया। तो उसने क्या किया, जो उसके पास था उसने वही उस, हालेलुया, उस भिखारी को दिया, हालेलुया, और वो तुरंत चंगा हो गया। हम इन वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम आप सभी निकाल सकते हैं। हालेलुया। आप सभी निकाल लीजिए मेरे साथ प्रेरितों के काम 3 अध्याय, हालेलुया। हम देखेंगे एक्ट, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पे पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा उसे लंगड़े भिखारी से, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अब यहाँ पे पतरस के पास क्या था? हम बोल सकते हैं पतरस के पास यीशु मसीह था, और यीशु मसीह के पास, और हमारे यीशु मसीह के पास सारी चीज़ें हैं, हालेलुया, चंगा करने का, हालेलुया, वो चंगा कर सकते हैं, लोगों को चंगाई दे सकता है। और यहाँ पे पतरस, अगर हम यहाँ पे पतरस के कार्य के पहले देखेंगे तो यही वो पतरस था जब प्रभु यीशु मसीह था तो उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। लेकिन प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो वो एक पिंतुकिस का दिन आया था, वहाँ पे जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उन सभी के ऊपर, हालेलुया, रबशियंत न रखा, आग की वो
एक जगह इकट्ठे थे तो आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर गूंज गया। ये जो भविष्यवाणियां थी, योएल नबी ने जो कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे दास और दास, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। ये वरदानों के बारे में योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था और वो वरदानों की जो भविष्यवाणी थी वो पिंतुकुस के दिन के टाइम से अब तक पूरी होते जा रही है। अब तक वही पिंतुकुस के दिन में जो हुआ था वो कार्य और बड़े स्तर पर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जब पिंतुकुस का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में हुआ, पवित्र आत्मा का उतरना उनके जीवन में हुआ और उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर के वचन में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और ग्रीक में सामर्थ्य को बोला जाता है ड्यूनामिस। हालेलुया। तो वही है कि जब उन्होंने सामर्थ्य को पाया, वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, जब उसके जीवन में वो सामर्थ्य आई, हालेलुया, रिबश्यंत नरबा, हालेलुया, जब उसने सामर्थ्य को पाया तो उसने क्या किया, उस लंगड़े भिखारी को उसने सोना चांदी बिल्कुल नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन वहां पे क्या एक बात लिखा है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के पहले पद में, कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। वो किसी को चंगा करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो किसी को चंगाई देने के लिए नहीं जा रहे थे। हालेलुया। वो वचन का प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के साथ लगातार संगति करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखे कि हमें उन वरदानों से, उन अधिकार से, उन सामर्थ्य से हमको परमेश्वर भरता है। हालेलुया। उन वरदानों को हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। और यहाँ पे भी सेम चीजें हुई। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और जाते जाते उनको एक लंगड़ा भिखारी मिला और उस लंगड़े भिखारी को परमेश्वर के दासों ने कुछ सोना चांदी नहीं, संसारिक चीजों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के दासों ने उन आत्मिक वरदानों को जो परमेश्वर ने उनको दिया था, उन आत्मिक वरदानों के द्वारा, हालेलुया, उन आत्मिक वरदानों को कार्य किया, कार्य मिलाया और उसके द्वारा, हालेलुया, वो लंगड़ा भिखारी तुरंत चंगा हो गया। ये है सामर्थ। हालेलुया। इसी सामर्थ्य के वरदान में हम विश्वास, चंगा करने का और सामर्थ्य के काम, आप देखेंगे सामर्थ्य के काम में, हालेलुया, हम सिर्फ यहाँ पे संसारिक चीजों के बारे में देख रहे हैं कि शारीरिक चीजों के बारे में, कि सामर्थ्य के वरदान के द्वारा उसने चंगाई को पाया। और एक सामर्थ्य के वरदान को यूज करने के लिए हमारे अंदर विश्वास का होना भी जरूरी है। अगर हम किसी के लिए, हालेलुया, बोल रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में तो चंगा हो जाए, लेकिन हमारे मन में वो विश्वास नहीं है, तो वो चंगाई को नहीं पाएगा। एक चीज है, हालेलुया, जो व्यक्ति चंगा होना चाहे तो उसके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं है तो हम जो, हालेलुया, परमेश्वर के काम को करें और जो हम वर्ड को रिलीज कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य जो हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, जब हम उसको बोल रहे हैं तो हमें भी वो बातों पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति चंगाई को पाएगा। हालेलुया। आगे हमने देखा कि मैंने एक बात की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ, हालेलुया, लीड में लॉर्ड जीसस, शारीरिक चंगाई के बारे में, शारीरिकता में सामर्थ्य का यूज हो रहा है। हालेलुया। सामर्थ्य के वरदान का यूज हो रहा है कि वो चंगाई को प्राप्त कर रहा है। लहू बहने वाली रोगी से कैसे चंगे, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र से सामर्थ्य को उसने ग्रहण किया। विश्वास भी है और सामर्थ्य भी है और चंगा भी है। यहाँ पे तीनों वरदान यूज हो रहे हैं, मतलब सामर्थ्य के वरदान के अंदर जो तीनों वरदान है वो यूज हो रहा है। लहू बहने वाली रोगी से ने क्या किया, विश्वास किया और उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या पाया, सामर्थ्य को पाया। और उस सामर्थ्य के द्वारा उस स्त्री ने क्या पाया, चंगाई को पाया। हालेलुया। तो ये तीनों एक ही चीजें हैं। हालेलुया। सामर्थ्य के वरदान के अंदर हमारा विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ जो सामर्थ्य के काम होते हैं उसके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये है हमारी शारीरिकता में। लेकिन यही बात अगर हम देखें तो प्रकृति में भी देख सकते हैं। हालेलुया। मरकुस 11 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया था। हालेलुया। वो पेड़ श्रापित हो गया था। और पानी का हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन प्राकृतिक चीजों पर, हालेलुया, नेचुरल थिंग्स पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को क्या किया था, यूज किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक, हालेलुया, काना नगरी में जाकर जब कहा कि वहाँ का जो पानी है वो दाखरस में बदल जाए, तो पानी सामर्थ्य के द्वारा दाखरस में बदल गया था। और आगे हम जब देखते हैं, जब पतरस, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले, हालेलुया, जब नाव पे जा रहे थे और झील में बहुत बड़ा तूफान उठा। हालेलुया। वो तूफान प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए उठा। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा आंधी और तूफान को रुकने के लिए, और वो आंधी और तूफान रुक गया। हालेलुया। ये है सामर्थ्य का कार्य करना। हालेलुया। सामर्थ्य का प्रगटीकरण। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, ये वरदान हम पवित्र आत्मा के कार्य को प्रकट करते हैं। हालेलुया। इन वरदानों के थ्रू। हालेलुया।
और प्रभु ये जो प्रकृति के ऊपर जो काम है वो पहले ही नहीं हुए, लेकिन आज ही परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा होता है। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि हालेलुया एलिय्याह ने कैसे वहां पे बाल के नबियों के सामने स्वर्ग से आग को उतारा था। ये भी एक सामर्थ्य का काम है। हालेलुया। दिवस यंत्र न रबा, ये होता है हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से 3 वरदान, और जिसको मैंने हेडिंग में दिया था सामर्थ्य के वरदान। और उन सामर्थ्य के वरदान के अंदर हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। एक है विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान और सामर्थ्य का वरदान। हालेलुया। और आगे हम जाते हैं रबशियंत न रखा बशखंत न रबा। हम सभी परमेश्वर के वचन जब हमने स्टार्टिंग किया था, वहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है किसी को बोलने का, किसी को नई भाषा बोलने का वरदान दिया जाता है, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। और ये सभी वरदान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। रबशियंत न रगा बशियंत न रखा बशखंत न रखा, लेट मी लॉर्ड जीसस लिखंत न रगा बशियंत न रबा। हालेलुया। तो ये मेरा 9 वरदान में से मेरा ये 3rd टॉपिक है, जिसमें हम 3 वरदान को, परमेश्वर के 3 गिफ्ट्स को कवर करेंगे। हालेलुया। अब ये जो मेरा टॉपिक ये है कि हम परमेश्वर की प्रेरणा से बोलने का वरदान, या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको बोलने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। तो इन बोलने के वरदान में हम देखेंगे, फर्स्ट बोलने के वरदान में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, आप टॉपिक को नोट कर सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा या फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको बोलने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। फर्स्ट है अनेक प्रकार की भाषाओं का वरदान। हालेलुया। हम फिर देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14 और उसका हम देखेंगे 2 वर्स। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 2 पद। बश्यंत न रगा बशखंत न रखा बश्यंत न रकंत न रखा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका हम देखेंगे 2 पद। यहाँ पे मैंने कहा अनेक प्रकार की भाषा, हम बोलते हैं अन्य भाषा। अब कई सारी कलीसिया में आप देखते हैं कि कुछ परमेश्वर की जो कलीसिया के लोग हैं, कैसे परमेश्वर की आत्मा से भर के वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं, जिन भाषाओं को जानते नहीं। एक होती स्वर्ग की भाषा जो सिर्फ परमेश्वर जानता है, और बहुत सारी भाषाएं। हालेलुया। मैंने एक बहन की गवाही सुनी थी। हालेलुया। जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। हालेलुया। लेकिन वो चाहती थी कि परमेश्वर उसको उस भाषा का वरदान दे, ताकि वो जो लोग परमेश्वर के वचन को इंग्लिश में ही समझते हैं, उन बातों को वो इंग्लिश में ही प्रीच कर सके और उस भाषा में बता सके। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ कि जब वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसको उस भाषा का वरदान दे। वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस बहन को इंग्लिश जो लैंग्वेज था उसका वरदान दिया, और वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो ये है, हमको संसार में जो बहुत सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, और बहुत सारी भाषा, पंजाबी हो गया, तो इन भाषाओं को हम नहीं जानते। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा इन भाषाओं को तुम मुझे सिखा, इन भाषाओं को मैं जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, सिर्फ ताकि मैं इंडिया के किसी प्लेस में जाऊँ या इंडिया के बाहर मैं कहीं जाऊँ, तो मैं क्या कर सकूँ, तेरी इन भाषाओं का यूज़ करके मैं तेरे कामों को कर सकूँ। तो परमेश्वर हमको उन भाषाओं को भी ज़रूर देता है। हालेलुया। और एक होती है अन्य भाषा। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका हम देखेंगे 2 पद। हालेलुया। पहला और 2 पद लिखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भविष्य हेडिंग में लिखा है भविष्यवाणी और अन्य भाषा। हालेलुया। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, कि इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यही जब हम देखेंगे 14 अध्याय का 14 पद। हालेलुया। इसमें लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया।
यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको गाइड करती है, हालेलुया, कि हम को क्या बोलना है। परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार प्रार्थना करना, तो हालेलुया, तो आप भी परमेश्वर से इन टंग्स का, अन्य भाषाओं के वरदान को आप परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बेटे बेटियों को, अपने पुत्रों को, अपने बेटे बेटियों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा से परमेश्वर का मतलब था उन पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है कि जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, वह मनुष्यों से नहीं लेकिन परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग बातें करता है। हालेलुया। अब अन्य भाषा बोलने से हमारी बुद्धि काम में नहीं आती। अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर इस भाई के जीवन में तो कार्य कर, मैं अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करके मैं प्रार्थना करूँ। लेकिन वहीं अगर मैं परमेश्वर की टंग्स में प्रेयर करूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किसके थ्रू क्या बातें करना चाह रहे हैं, परमेश्वर किसके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं। हालेलुया। मैं अपनी एक गवाही भी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं जस्ट अपनी फैमिली प्रेयर कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि जस्ट हम अपनी फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो कुछ जिनको हम जानते रहते हैं उनको कवर करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनको कवर करते हैं। लेकिन जब मैं फैमिली प्रेयर कर रही थी और ऐसी टंग्स में मेरा प्रेयर निकल रहा था, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा बोला, अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर, वो बच्ची बहुत बीमार है, हालेलुया, वो आईसीयू में है और उसके लिए तू प्रार्थना कर। और मैं नहीं जानती थी क्योंकि वो बच्ची मुझसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थी, हालेलुया, और मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी। मुझे नहीं पता था, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो हमें नहीं पता होता। और मैं रो पड़ी क्योंकि मुझे वो दुख नज़र आ रहा था, उस छोटी बच्ची का तकलीफ नज़र आ रहा था। मैं प्रार्थना कुछ अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर रही थी अपने फैमिली वालों के लिए, लेकिन मैं टंग्स में प्रेयर के परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहीं और प्रार्थना करने के लिए ले गया। और जब मैं वैसी प्रार्थना करने लगी, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी, और मैं दुआ की परमेश्वर से कि परमेश्वर तू उसको चंगा कर। मैं नहीं जानती कि वो बच्ची कौन है पिता, अगर तू जानता है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, लेकिन मैं जानती हूँ पिता, तूने बताया कि वो हॉस्पिटल में है प्रभु, तो तू उसे चंगा कर। और कुछ दिन बाद, हालेलुया, जस्ट सेकेंड डे मैं एक चीज़ पढ़ी, हालेलुया, कहीं पे कि एक बेटी थी, मैं न्यूज़पेपर में रीड की कि एक बच्ची का एक हॉस्पिटल में, जो उसके शरीर में, दिल में कुछ बीमारी थी, उसका एक दिन पहले जिस टाइम मैं प्रार्थना करी थी उसी दिन उसका ऑपरेशन चल रहा था, हार्ट की बीमारी का, हालेलुया। और उसके सेकंड दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ी, मैं न्यूज़पेपर वैसे मैं पढ़ती नहीं, हालेलुया, जस्ट कभी कभी पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे सामने आया कि न्यूज़पेपर सामने था और मैं खोली, वहाँ पे फ्रंट पेज में आया था कि एक बच्ची थी, उसका एक दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। मैं उसी समय घुटने पे परमेश्वर का धन्यवाद की कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता था कि क्या करना था, लेकिन हमको सच में पता नहीं होता, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है, हमें गाइड करती है कि हमें किसके लिए प्रार्थना करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद थी कि वो बच्ची को मैं जानती नहीं थी, लेकिन मुझे उसी समय पता चला कि परमेश्वर ये वही बच्ची थी, क्योंकि मैं उसके दिल को देख पा रही थी, बहुत दर्द को देख पा रही थी उस टाइम पे, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको अन्य भाषा के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हमको गाइड करता है कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमें पता ही नहीं चलता, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम जाएंगे कि भाषाओं के बारे में हमने सीखा कि हम टंग्स में प्रेयर करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, हमें नहीं पता होता। और आगे है इसका सेकंड टॉपिक, भाषाओं का अर्थ बताने का, हालेलुया। कुछ मैंने अभी बताया था कि एक सिस्टर इंग्लिश भाषा जानना चाहती थी, हालेलुया, और मैंने एक और गवाही सुनी थी, मुंबई की एक सिस्टर है, हालेलुया, वो बचपन से ही उसकी फैमिली में इंग्लिश में बातें करते थे, उसको हिंदी आती थी लेकिन मराठी नहीं आती थी, और उसको अपने चर्च में, हालेलुया, एक कोई बाहर से कोई प्रीचर आया था जो इंग्लिश में प्रीचिंग कर रहा था, और उसे बहन को मराठी में ट्रांसलेट करना था, हालेलुया।
तो उससे प्रभु के जहाँ पे वो जिस चर्च में जाती थी, उस प्रभु के दास ने कहा कि बेटा तुझको ये करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उस दास के मन में भी डाला था कि ये ही करेगी। हालेलुया। लेकिन वो बेटी ने कहा कि मुझे तो मराठी जैसा चाहिए, वैसा तो मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। 10 दिन के बाद वो मीटिंग होने वाली थी। वो बहन डरी हुई थी और प्रभु के दास ने काम दिया और मुझसे हो नहीं पाएगा। वो लगातार 10 दिन तक प्रार्थना करने लगी कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी परमेश्वर पिता, तेरा प्रभु का दास आ रहा है, मुझे ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जिनको ट्रांसलेट करना था वो नहीं आए थे। हालेलुया। वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी उस बेटी के लिए कि वो परमेश्वर के कार्यों को करे। लेकिन जो डेट आया 10 दिन के बाद, जब उन प्रभु के दास का वो मीटिंग हुआ, जो प्रभु के दास बाहर से आए थे, वो इंग्लिश में प्रीच कर रहे थे और प्रभु की बेटी उस वक्त खड़ी हुई, प्रार्थना के साथ खड़ी हुई और उसको खुद ही समझ नहीं आया, हालेलुया, कि वो कैसे उस इंग्लिश को, जिस लैंग्वेज को अच्छे से बोल नहीं पाती, मराठी को, हालेलुया, वो उस लैंग्वेज को बोल पा रही है और ट्रांसलेट कर पा रही है। हालेलुया। ये है अन्य भाषाओं का, हालेलुया, अन्य भाषा, जो बहुत सारी भाषाएं होती है वो वरदान, हालेलुया। और एक होता है, हमने कहा कि भाषाओं का अर्थ बताना। वहाँ पे वो बेटी क्या करी थी, ट्रांसलेट करी थी, उसका अर्थ बता रही थी, इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेट करी थी। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर की ऐसे सेवा एज अ ट्रांसलेटर के रूप में करते हैं, जो प्रभु के दासों को, जो 1-2 लैंग्वेज जानते हैं, उनको बहुत सारे जगहों पे जाके प्रचार करना पड़ता है, तो वो अपने साथ ट्रांसलेटर को लेके चलते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं, वो भी एक सेवकाई करे, वो भाषाओं का अर्थ को बता रहे हैं ताकि लोग जान पाए, लोग अपनी भाषा में सीख पाए। हालेलुया। ये है भाषाओं का अर्थ बताने का। हालेलुया। और ये लास्ट टॉपिक है एक मेरा, भविष्यवाणी का वरदान। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो सभी की क्या करता है, उन्नति के लिए कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम दूसरों की भलाई कर सके, प्रेम से हम लोगों के जीवन में कार्य कर सके और लोगों के लिए हम कार्यों को, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। ये सारे जो वरदान हैं, ये सारे वरदान हमें अपने लिए नहीं मिले हैं, लेकिन ये वरदानों के जरिए हम दूसरों के जीवन को कार्य कर सके, दूसरे के जीवन में हम चंगाई को रिलीज कर सके, दूसरे लोग चंगाई को प्राप्त कर सके, इसलिए ये वरदानों का यूज होता है। हालेलुया। अब जो भविष्यवाणी का वरदान है वो बहुत ही अद्भुत बड़ा वरदान है। हालेलुया। ये जो वरदान है परमेश्वर की ओर से शांति, प्रोत्साहन का और हालेलुया संदेश देने के लिए होती है। हालेलुया। और ये वरदान हमें लोगों को चेतावनी देने के लिए भी होती है। हालेलुया। कभी कभी प्रभु के दास जो प्रॉफिट्स हैं वो लोगों को चेतावनी देते हैं। इवन जिस मिनिस्ट्री से मैं हूँ, वहाँ जो मेरे अगुवे वो एक प्रॉफिट है। हालेलुया। तो ये हमारी एक गवाही है कि एक भाई के लिए उन्होंने कहा कि हालेलुया रिबाशियंत नरबम, कि वो भाई गलत संगति में था, हालेलुया, पाप में था। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, फर्स्ट टाइम वो भाई वहाँ पे आया था, उसको नहीं पता था, और प्रभु के दास भी उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, क्योंकि मैं गवाह हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं उस चर्च से जुड़ी हूँ और वो मेरे अगुवे हैं। हालेलुया। तो उन दोनों को मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उस भाई को देखा था, और जो मेरे अगुवे वो भी फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे थे। चर्च की मीटिंग चल रही थी, प्रभु के दास ने, हालेलुया, प्रॉफिट नीरज कुशवाहा ने उनको खड़े कराया और कहा कि उनको बोला कि खड़े हो, और उनके बारे में बताया कुछ बातों को। प्रभु के दास, जो लोग डरते हैं, कुछ पर्सनली बातें होती हैं, क्योंकि लोग व्यभिचार में होते हैं, सबके सामने खड़े होने से डरते हैं, तो उनको पर्सनली बुलाया जाता है कि तुम इस पाप में हो। तो प्रभु के दास ने ये किया कि उस भाई को बुलाया और बोला कि तुम इस पाप में हो, तुम्हें इस पाप से छूटना है, तभी तुम्हारे जीवन में जो भी तुम छुटकारा चाहते हो वो कार्य तुम्हारे जीवन में होगा। अगर तुम बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुमको इस व्यभिचार से, इस बुरी आदत से तुमको क्या करना है, बाहर आने की जरूरत है। तुम इस चीज़ों को छोड़ोगे तब परमेश्वर तुमको चंगा करे। अगर तुम इस चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो तुम नाश हो जाओगे। ये है प्रभु के दास ने वहाँ पे चेतावनी के साथ उस बेटे को क्या किया था, उस वचन को बताया था, परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को बताया कि अगर तुम उन चीज़ों से
पहले प्रभु के दास ने उसकी बातों को बताया कि तुम यहाँ से आए हो और तुमने इन गलत कामों को किया है और इस गलत कामों के कारण तुम्हारे जीवन में ये बीमारी, ये श्राप आया, और अगर तुम आज इस जगह आए हो इस चीज़ों से आज़ाद होने के लिए, तो तुमको परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, साथ ही साथ परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, पवित्रताई का जीवन जीना होगा, तब तुम आज़ाद होगे। अगर नहीं किए तो तुम नाश हो जाओगे। जैसे हम देखते हैं योना भविष्यद्वक्ता ने क्या किया था, चेतावनी देने के लिए वहां पे निन्वे पे गया था, निन्वे के लोगों को चेतावनी दिया, हालेलुया, अगर तुम मन फिराओगे तो तुम बच जाओगे, हालेलुया, अगर नहीं फिराओगे तो नाश होगे। वहां के लोगों ने क्या किया, मन को फिराया और वो निन्वे बचाया गया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। बार बार प्रभु के दास दास हमको यही प्रीच क्यों करते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, हालेलुया। हम सभी जब देखते हैं अपने आसपास के माहौल को, इन युद्धों को, तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाला, अंत का दिन निकट है, अंत होने ही वाला है। तो हमको क्या करना है, तैयारी करना है। ये जो बाइबल भी है ये भी भविष्यवाणी ही है, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन था, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था, हालेलुया, वो भी एक भविष्यवाणी ही थी, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई, हालेलुया। तो कभी प्रभु के दास चेतावनी के साथ देते हैं, कभी लोग मन में टूटे हुए होते हैं लेकिन उनको कहीं से हियाव नहीं मिलता, तो प्रभु अपने दास दासियों के द्वारा भविष्यवाणी के वचन को देता है, जिसके थ्रू वो बात करते हैं, लोगों के मन में वो शांति आता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो टूट चुके होते हैं और वो ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, परमेश्वर अगर तू ये मेरा काम नहीं किया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं तुझे नहीं मानूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। उनका विश्वास टूटने पर होता है। उस समय प्रभु के जो दास है, जिनको परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उनके मन की बातों को बताते हैं कि तुम्हारे मन में ये बातें चल रही और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, तो तुमको धीरज धरने की, थोड़ी सी धीरज धरने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है। जब वो परमेश्वर के दास, जो भविष्यद्वक्ता है, जो कभी उनसे मिले नहीं होते, जब वो उनसे बातें करते हैं, उनके मन में वो विश्वास फिर से पैदा होता है और वो परमेश्वर के लिए और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में वो बड़ा कार्य जरूर होगा। ये है भविष्यवाणी का वरदान, हालेलुया, हालेलुया। रिबश्यंत नरगा बश्यंत नरबा, हालेलुया। आज हमने उन 9 वरदानों के बारे में देखा, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या वरदान दिए। रबश्यंत नरगा, परमेश्वर ने हमें बुद्धि की बातों का वरदान दिया है, ज्ञान की बातों का वरदान दिया है, आत्माओं के परख का वरदान के बारे में बताया, विश्वास के बारे में बताया, परमेश्वर ने चंगा करने के वरदान के बारे में बताया, सामर्थ्य के काम करने के वरदान के बारे में, बोलने, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलने का, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का, और जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं उन भाषाओं के अर्थ को बताने का वरदान, और भविष्यवाणियों का वरदान, हालेलुया। तो आज हमने इन 9 वरदानों के बारे में सीखा, और ये 9 के 9 वरदान, बश्यंत न रखा बश्यंत, हालेलुया। ये सारे जो 9 गिफ्ट्स हैं, हालेलुया, ये हमको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, हालेलुया। इसके लिए हमको प्रॉपर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हालेलुया, वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना वचन के न तो भविष्यवाणी मिलती है, न बिना वचन के प्रार्थना हो पाती, हालेलुया। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें धन चाहिए, आशीष चाहिए, हालेलुया, रिबश्यंत नरबा, तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है धन और महिमा यहोवा की ओर से मिलते हैं। जब हम इन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या करता है, फुलफिल होता है, कार्य करता है। हमारे पास जो भी वचन, हमको उन वचनों के द्वारा प्रार्थना भी करना है और हमें साथ ही साथ, हालेलुया, उन वचनों का पालन भी करना है। परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, हालेलुया, रिबश्यंत नरबा। तो हमें क्या करना है, पवित्रताई का जीवन जीना है। और आज लोग, हालेलुया, मेरा टॉपिक ना, बस मैं थोड़ा सा कुछ समय लूँगी। जो पवित्रताई है, हालेलुया, ये शारीरिक व्यभिचार की बातें नहीं है, लेकिन अब हम मन में किसी के लिए बुरा ख्याल भी कर लिए, वो भी एक व्यभिचार है, वो भी एक अपवित्रता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हालेलुया, चोरी वो नहीं, परमेश्वर के वचन लिखा है कि तुम दशमांश की भी चोरी करते हो। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हम वो नहीं दे रहे हैं, वो भी एक तरीके की चोरी है, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें टाइम दिया है कि हम उसके साथ समय बिताएं, तो हम क्या करें, अपने दिन के पूरे 24 आवर्स का 10% हम परमेश्वर को दे। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हम वो भी चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही होती है, जो हम सच में किसी चीज़ को चुरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों में चोरी कर रहे हैं, और हमें इन चीज़ों से बचना है, तभी हम पवित्रताई का जीवन जिएंगे। परमेश्वर के वचन में तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहेंगे, हालेलुया, और तुम्हारे सिर पर तेल की घटी ना होगी। हमारे जीवन में वो वरदानों की घटी नहीं होगी जब हमारे वस्त्र, हमारे आत्मिक वस्त्र, हमारा जीवन
जीवन, हमारा कैरेक्टर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे, हालेलुया हालेलुया, मुझे आप सबों के सामने, आपकी बहन को मुझे आप सबों के सामने लाया कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे द्वारा, मुझे जैसे तुच्छ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बता सकूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर सच में ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड भी बोल पाऊँ। हालेलुया। अगर मैं अपनी पुरानी गवाहियों को बताऊं तो मैं, एक टाइम था कि अगर मेरे घर में, हालेलुया, कोई गेस्ट भी आ जाए तो मैं उनके सामने जाने से शर्माती थी। हालेलुया। उनके सामने मैं बोल भी नहीं पाती थी। जस्ट मैं उनको हेलो हाय करती, नमस्ते करती और तुरंत अपने रूम में आ जाती थी। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। हालेलुया। मैं लोगों से मिलजुल भी नहीं पाती थी और अनजान लोगों के सामने भी मैं नहीं जा पाती थी। और ये जो मोबाइल में आप लोगों के सामने पिच करने की बात है, मुझे सेल्फी लेने में भी डर लगता था, वीडियो बनाने में भी डर लगता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवान वो है जो वचन का नॉलेज लेते हैं और वचन को बस बताते, लेकिन वचन को क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते। हम ज्ञानवान उनको बोल सकते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और बहुत ही धार्मिकता के बारे में बार बार बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मूर्ख जैसे तुच्छ को चुना। हालेलुया। कि मैं आप सबों के सामने इन वचनों को बांट सकूं। और परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बोल्डनेस दिया, वो निडरता दिया। ये परमेश्वर का एक वरदान ही है कि मैं आप सबों के सामने बोल पा रही हूँ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। हालेलुया। और जिसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया, हम सबों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है और सच में मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने कुछ नई बातें आप लोगों से जरूर शेयर की होगी। और अगर आप इन वरदानों के विषय में अनजान तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप इन वरदानों को चाहते नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आज वचन पढ़े तो आपके अंदर वो चाहत जरूर पैदा हुई होगी। क्योंकि मैं ये बात सच में कहती हूँ, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम बड़े कार्यों को नहीं कर पाएंगे। हम उन चीज़ों को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं, लोगों को चंगा करने के लिए नहीं, लेकिन हमें संसारिक जीवन में भी उन चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम उस डिसीजन को भी नहीं ले पाते। अगर हमारे अंदर ये वरदान, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप ही बताइए, अगर मुझे किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम जॉबलेस कहीं बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं कुछ कार्यों के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, तो लेकिन हम उन व्यक्तियों को नहीं जानते पर्सनली। हम सिर्फ ऐसे ही जानते हैं, उनके नाम में सुने होते हैं कि हाँ ये ऐसा है, इसके ये ऐसे कार्य करते हैं, ये मेरे लिए भी ऐसे कार्य को करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर वो आत्मा का परख होगा, तब हम उसके आत्मा से हम जान पाएंगे, परमेश्वर की आत्मा के वरदान के द्वारा, कि हाँ ये तो सबके लिए अच्छा काम करता है, लेकिन क्या मेरे लिए अच्छा काम करेगा या नहीं। परमेश्वर की आत्मा का परख होगा तो हम तुरंत जान पाएंगे कि ये नहीं है, तो हम उसको हटा देंगे। अगर परमेश्वर की आत्मा कहेगा कि हाँ ये तेरे लिए है, ये तेरे कार्य को अच्छे से करेगा, तो हम सच में उसके ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीना और वरदानों को आप मांगिए। आप लोगों भी परमेश्वर से इन वरदानों को मांगिए, ताकि आप अपने लिए नहीं, किसी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो यंग है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, हालेलुया, इवन मेरे जो, हालेलुया, मेरे एज के है, जो छोटे बच्चे जो भी प्रभु के कार्यों को करना चाह रहे हैं, उनके जीवन में जब ये वरदान आते हैं तो सबसे बड़ा काम होता है घमंड। घमंड के कारण वो लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप सबों के पास परमेश्वर आपको वरदानों के थ्रू यूज कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी घमंड को अपने जीवन में कार्य करने ना दीजिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और, हालेलुया, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जो कुछ भी आपको मिला है, आप परमेश्वर के कामों के लिए, हालेलुया, दे दीजिए। घमंड मत कीजिए कि मेरे अंदर ये बड़ा चीज़ है, परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है, इस वरदान के थ्रू मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। हाँ, हम वरदान के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं है। वरदान तभी है जब हमारे अंदर, हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। तो बस यही कहना चाहूँगी, जो कुछ भी आपके पास है आप घमंड मत कीजिए, बस नम्रता के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आगे
पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, हालेलुया, उद्धार का मार्ग है प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तभी हम प्रेम के द्वारा लोगों के जीवन में इन कार्यों को, इन वरदानों का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम चलते फिर रहे, कहीं लोग बीमार पड़े हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, दया होगा, तो हम उसके पास जाके प्रार्थना कर पाएंगे। और वैसे ही पतरस और यूहन्ना की तरह हम कह पाएंगे कि जो मेरे अंदर है परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य, मैं तुझे देता हूं और तू चंगा हो जाओ। और वो लोग डेफिनेटली चंगे होंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा और पवित्र आत्मा के वो वरदान होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। रिबशियंथन रगबशखंथन, धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए मेरे खुदावन खुदावा पिता परमेश्वर प्रभु, कि आज तूने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातें किया पिता परमेश्वर, तूने नई बातों को बताया प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि इनके जीवन में पिता ये वरदान को वो पाने की इच्छा रखेंगे और तू उन्हें वरदानों से तृप्त करेगा, क्योंकि तेरा वायदा है पिता कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन को देखेंगे पिता। ये सारे पिता परमेश्वर जो दान वरदान है तेरा एक भविष्यवाणी है पिता, और ये भविष्यवाणी को तू अब तक पूरा करते जा रहा है पिता। मेरा ये पिता परमेश्वर दुआ है खुदावन पिता कि जितने भी लोग जुड़े हैं पिता उनके अंदर पिता इस वरदान के प्रति भूख और प्यास जग जाए मेरे खुदावन खुदावा पिता, और वह पिता इन वरदानों को तेरी महिमा तेरे कार्यों को करने के लिए कर सके मेरे प्रभु जी। आपसे दुआ करते रबशियंथन रगबशियंथन रबम, हालेलुया। रिगंडन रग, जिनके भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हालेलुया आप यहाँ पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं। रिखाबशियंथन रगबशियंथन रखबशियंथन रबम, हालेलुया। रगबशियंथन रखबशियंथन रखबशखंथन रुखबशियंथन। परमेश्वर ने हमें एक और वचन में लिखा है कि जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, हालेलुया। हमारे जो हालेलुया हमारे जो जबान, हमारे जो टंग से, हमारे इस मुंह में हालेलुया हमारे मौत में लाइफ भी है हालेलुया, और डेथ भी, जीवन और मृत्यु दोनों है हालेलुया। तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? रिबशियंथन रखबशियंथन रखम रखबशियंथन रखबशियंथन रखम, हालेलुया हालेलुया। वरदानों के लिए फास्टिंग की नीड नहीं, लेकिन फास्टिंग परमेश्वर मुझे तेरी ये वरदान चाहिए इसलिए मैं फास्ट रख रही, ये नहीं हालेलुया। अगर हम अपनी माता पिता से रबशियंथन को कुछ मांग रहे, कुछ गिफ्ट को मांग रहे, तो हमारे माता पिता ये नहीं कहते कि तू भूखा रहा मैं तुझे दूंगा। हमारे माता पिता ये कहते कि जो मैं कार्य तुझे दे रहा हूँ, जो मैं तुझे आज्ञा पालन दे रहा हूँ उसको तू कर तब मैं तुम्हें दूंगा। ये जो वरदान है पवित्र आत्मा के, आत्मा के वरदान, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता वचन में और प्रॉपर प्रेयर में रहेंगे, हम कितनी भी फास्टिंग कर ले लेकिन हमारे अंदर वो वचन, हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना का जीवन हमारे लाइफ में नहीं रहेगा। हम शरीर से तो उपवास रहेंगे लेकिन हम आत्मा क्या है? हमारी आत्मा तो कुछ नहीं है। हम शरीर से उपवास रह के हम अपने वेट को लूज कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर वही हमारा फास्टिंग तो है लेकिन साथ में साथ हमारा वचन भी है, प्रेयर लाइफ भी है, परमेश्वर के साथ हम संगति भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी हम बैठ रहे हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, और साथ ही साथ हम परमेश्वर के साथ पर्सनली, जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह और मैं हूँ हालेलुया हम हूँ, वहाँ पे अगर हम बैठ रहे हैं तो परमेश्वर का ये वरदान हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। रबशियंथन रखबशियंथन रखबशियंथन रबम, हालेलुया। रिगंडन रगबशियंथन रग, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिफाशिखाथन रबशियंथन रबम, पिता परमेश्वर पिता रबशियंथन पिता मैं दुआ करती पिता जितने भी तेरे लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के टच को अभी इसी वक्त पाए पिता परमेश्वर प्रभु पिता। रिबशियंथ पिता परमेश्वर तेरे पिता कहा विश्वास के साथ पिता, पिता मैं वही विश्वास के साथ कहती पिता जो मेरे अंदर जो सामर्थ्य तूने दिया पिता, वही सामर्थ्य को पिता परमेश्वर, स्वाद को पिता इन्हें चखने के लिए प्रभु तो इनके जीवन में अभी इसी वक्त कार्य कर रहा है पिता। हालेलुया। आप सभी अपने हाथों को उठे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से दुआ कीजिए। हालेलुया। आप हालेलुया धन्यवाद जो भी बोल सके सिर्फ अपने मन को परमेश्वर की और अपने ध्यान को सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की ओर लगाए और ये जान लीजिए हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में कहा, परमेश्वर आपको देना चाहता है, बस आप परमेश्वर के वचन में बनिए। हालेलुया। अपने अंदर वो भूख और प्यास को लाइए कि परमेश्वर आपको दे, और वो सारी चीजें रिबशियंथ न परमेश्वर के काम के लिए सौंप दी जा। परमेश्वर रगबशियंथ न रबशियंथ पिता अपने लोगों को तो छू पिता परमेश्वर, रिबशियंथ के जीवन में तो कार्यों को कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। जो लोग पिता तुझसे भूखे प्यासे होके पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वरदानों को मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों को करने के लिए प्रभु जी पिता जो अन्य जाते, हालेलुया। मैं एक बात फिर यहाँ पे कहना चाहूंगी, भविष्यवाणी का वरदान हमें सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया।
कि अगर हमारे पास भविष्यवाणी का वरदान है, अगर हम कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग जिसको हम नहीं जानते रिका बशियंत नरबम, जिस व्यक्ति को हमने कभी नहीं जाना, लेकिन जब वो भविष्यवाणी का वरदान होगा तो हम उस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे कि तेरे जीवन में ये कार्य हो रहा है, तेरा नाम ये है, तेरा पिता का नाम ये है। इन बातें एक जरिया है हालेलुया कि हम उसके बारे में बता रहे, तब वो हमको पूछेगा कि तुम्हें ये कैसे पता, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं जाना है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, तुमसे कभी नहीं मिला, लेकिन आपको ये कैसे पता। जब वो आपसे पूछेंगे तब आप कहोगे कि मेरा पिता यीशु मसीह और यीशु मसीह ने मुझे बताया, तब वो कहेगा कि हाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो सब कुछ जान जाता है। तो ये अगर आपके पास ये भविष्यवाणी का वरदान है तो इस वरदान को आप सुसमाचार सुनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं चल रहे हैं, हम अनजान व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने में हमको डर लगता है। अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, आप लोगों के पास जाइए, बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर की आत्मा आपको जिस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए मन को भरे, आप उससे बोलिए, बातें कीजिए, और उसी वक्त परमेश्वर आपको उसके बारे में बताएगा। हालेलुया। जब बताएगा आप उसको बोलोगे और उसके थ्रू, भविष्यवाणी के वरदान के थ्रू आप परमेश्वर के वचन को उनको सुना पाओगे। हालेलुया। रबश्यंथन, आइए हम प्रार्थना करें। रिगाबश्यंथन, आप सभी फिर से प्रार्थना में लग जाइए। हालेलुया। रबश्यंथन, रगा पिता तुम महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वोत्तम है पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, एलियाह का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। पतरस और यूहन्ना का परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी लोग जुड़े हुए पिता, इनके जीवन है पिता, वो बड़ी गवाही को दे पिता परमेश्वर। इनके अंदर पिता वो विश्वास का वरदान दे पिता, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें पिता परमेश्वर प्रभु। उन वरदानों से इन्हें तू तृप्त कर पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू सच में तृप्त करने वाला परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। भविष्यवाणी, आत्माओं का वरदान पिता, विश्वास का वरदान पिता, अन्य भाषा पिता, अन्य भाषाओं के अर्थ का बताने का वरदान पिता। इन वरदानों से पिता तू अपने लोगों को पिता तू परमेश्वर तृप्त करते, भर दे पिता। इन गिफ्ट्स को तू दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता मैं भी मांगती पिता परमेश्वर प्रभु, इन वरदानों पिता तू मुझे और अधिकाई से बढ़ा पिता, मुझे दे पिता खुदावन पिता परमेश्वर। रबश्यंथन पिता, ताकि हम पिता तेरे नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठा सके, लोगों तक पिता परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार को पहुंचा सके। रिगा बश्यंथन, जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, रबश्यंथन रखा बश्यंथन रबा। हालेलुया। रगा बश्यंत न रखा बश्यंत, पिता परमेश्वर में दुआ करते पिता, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, तेरी आत्मा की टच को फिल करे पिता परमेश्वर। उस सामर्थ्य को पिता, सामर्थ्य को, आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य को वो यहाँ पे फिल करने पे पिता, उनके हाथों को छू के पिता परमेश्वर प्रभु, उस सामर्थ्य को महसूस करने पे पिता। रिबश्यंत, इसी वक्त पिता इनको तो टंग्स के पिता, अन्य भाषा के वरदान से भर दे। रिगा बश्यंत न रगा बश्यंत न रगा बश्यंत न रबम। आप चुप मत रहे, आप जो भी हो आप बस बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुंह खोल दे तब मैं तुझे भर दूंगा। जब आप मुंह खोलते हैं, परमेश्वर से दुआ करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर आपके मुंह को भर देते हैं। आप बस प्रार्थना कीजिए। रिगा बश्यंत न रगा बश्यंत, मेरा विश्वास है परमेश्वर, हालेलुया यहाँ पे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिसको बहुत प्यार करता है। आप सबों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। वो अभी इसी वक्त परमेश्वर के उस सामर्थ्य को महसूस करेंगे। हालेलुया। किसी भी तरीके से। हालेलुया। रिबा शिखन तन रबा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग है पिता यहाँ पे है पिता परमेश्वर, जिसके शरीर में प्रॉब्लम है, बीमारी है पिता, वो शरीर की हर प्रॉब्लम अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता, उस पिता प्रॉब्लम से वो आजादी को पाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रबा। हालेलुया। रि बश्यंत न रबा। रिगा बश्यंत न रखो बश्यंत न रबा। हालेलुया। रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बशखंत न रबा। पिता परमेश्वर लीड मी लॉर्ड जीसस। रिगा बड रबा। हालेलुया। पिता परमेश्वर मुझे यह कह रहा है, किसी के सर पे प्रॉब्लम है, हालेलुया, सिर में कुछ दर्द है, हालेलुया, कुछ टाइम से कंटिन्यूअस, अगर वो कभी बाइबल पढ़ने बैठते तो उनके सर में अचानक से दर्द हो बैठता है। हालेलुया। हालेलुया। रिबश्यंत न, जो कोई भी यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, उनको सर में कुछ दर्द है। हालेलुया। और परमेश्वर उस दर्द से उनको आज़ाद करना चाहता है। और वो जो दर्द है आपको परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, आपको नींद आया, फिर सर में दर्द होता है, हालेलुया, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए रोकने का एक शैतान का जरिया, और परमेश्वर चाहता है कि आप उस दर्द से आज़ाद हो। हालेलुया। आप बस दुआ कीजिए कि आप विश्वास के साथ घोषणा कीजिए, हालेलुया,
कि हमारे ज़बान में परमेश्वर ने क्या दिया, सामर्थ्य दिया। जब हम बोलते हैं वो होता है। आप विश्वास के साथ कीजिए कि परमेश्वर ने आपके अंदर वो विश्वास डाला। आप बोले कि परमेश्वर ने मुझे सिर के दर्द से आज़ाद कर चुका है। हालेलुया। रिबश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न, परमेश्वर ने आपको सिर के दर्द से आज़ाद कर दिया। आप ये बोलिए और परमेश्वर डेफिनेटली आपको सर के दर्द से आज़ादी देगा। रिगा बश्यंत न, क्योंकि हम जानते हैं यीशु के नाम में चंगाई, सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन आज क्यों नहीं होता लोगों के जीवन में ये काम? ये सबसे बड़ी बात है विश्वास की कमी के द्वारा। और हमें उस विश्वास को यूज करना है जो हमारे परमेश्वर ने दिया। अगर मुझे कोई चीज आती है, हालेलुया, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यूअस करते जाऊंगी तो उसमें मैं बढ़ती जाऊंगी। वैसे अगर हमारे अंदर वो विश्वास है, अगर हम विश्वास की घोषणा हर दिन हर बार करते जाएंगे तो हमारा विश्वास के लेवल में भी हम बढ़ते जाएंगे। रिगा बस यहाँ पे कोई भाई है, हालेलुया, रिबस कोई ऐसा पर्सन है जो महाराष्ट्र से देख रहा है। हालेलुया, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जुड़े, लेकिन परमेश्वर मुझे महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा है। रगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रवा, हालेलुया, रगा बश्यंत न रखा। परमेश्वर उसके लाइफ में कार्य करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बस आप बोले कि हाँ, आप जवान से अंगीकार किया। अगर कोई जुड़ा हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र से तो आप बोल सकते हैं रिका बश्यंत न रखा कि हाँ मैं जुड़ा हुआ, रिका भैया मैं जुड़ी हुई, रिका बश्यंत न रखा। रगा निशा सिस्टर के लिए दुआ करते हूँ खुदावन पिता कि तू उसे अपने आत्मिक वरदानों से भर। पिता परमेश्वर तेरे आत्मिक वरदानों को कार्य करने पाए। रिका बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बशिखंत न रखा बश्यंत न रोगो बश्यंत न रखा। हालिया कोई ऐसा पर्सन है जिसका महाराष्ट्र यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है, हालेलुया, व्यक्ति बोले मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो मेन है या फिर वुमेन है। हालेलुया, रिबश्यंत न रगा बशखंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न, लीड मी लॉर्ड चीज़ है, लेकिन वो महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। हालेलुया, इंडिया के महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। हालेलुया, और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रुको, रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रुको बशिखंत न रखा बश्यंत न। पिता लीड मी लॉर्ड जीसस, रिगा बश्यंत न रखा। पिता परमेश्वर जो छोटी बच्ची है, पिता परमेश्वर उसको तू छू और ब्लेस कर। पिता परमेश्वर रिगा बश्यंत न रखा बशखंत न रखा बश्यंत न रुको बश्यंत न रखा। हालेलुया, रिगा बश्यंत न थॉमस बाग, हालेलुया, रिगा बशिखंत न रखा बश्यंत, पवित्र आत्मा रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत। परमेश्वर इसके जीवन में से पिता परमेश्वर तेरे दास के जीवन में तू कार्य को कर। पिता परमेश्वर न रखा बश्यंत न रखा। पिता जितने भी लोग पिता शैतान के चंगुल में फंसे हुए, चाहे वो व्यभिचार के कारण पिता, चाहे नशों के कारण पिता, उन्हें उन हर एक चीजों से, पूरी आदतों से तू आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, रिगा बश्यंत न रखा। हर एक लोग पिता परमेश्वर जो पिता जिनके फैमिली में पिता जो नशे की आत्मा से पिता परमेश्वर, हालेलुया, रिगा बश्यंत, नशे की आत्मा उनके जन्म में कार्य, उस नशे की आत्मा से आजादी को पाई इसी वक्त इसी समय इन द नेम ऑफ जीसस। वो हालेलुया, रिगा बश्यंत, वो विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर उस नशे की आत्मा से आजादी को पाए। पिता हर एक पिता परमेश्वर विचार की आत्मा इनके जीवन से छोड़ के जाए। रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत रखा बश्यंत न रखो बश्यंत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दास वेद्र, हालेलुया, रगा बश्यंत, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। रगा बश्यंत, परमेश्वर पिता कह रहा है कि आपके लाइफ में जो आपका एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो क्लोज आपको लग रहा है कि ये डोर, हालेलुया, चाहे वो कोई जो आप जो प्रेयर करे वो आपको, हालेलुया, रिगा बश्यंत न रगा बश्यंत न रखो, एक प्रेयर रिक्वेस्ट रिगा बश्यंत जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, हालेलुया, आप उसके लिए प्रेयर करें लगातार और परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को सुन रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रिगा बश्यंत न रखा बश्यंत न। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को तूने छुआ है, कार्य किया। आप लोगों में से जिसने भी अभी इसी वक्त हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य को अगर महसूस किया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य को फील किया है। और आपने अगर महसूस किया कि परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, परमेश्वर की मौजूदगी को, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम जब गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारे लाइफ में और कार्यों को करते जाते हैं, हालेलुया। जैसे ही हम गवाही देते हैं लोगों के जीवन में भी कार्य होता है, हालेलुया। तो जिसको भी परमेश्वर की सामर्थ्य फील हुआ है, हालेलुया, जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में अभी इसी आज की इस मीटिंग में पाया है, महसूस किया, वो हाँ मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया, यस आई फील द बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत, पावर ऑफ होली स्पिरिट या पावर ऑफ गॉड आप बोल सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, रिका बश्यंत। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने अपने लोगों को छुआ, तूने इनके जीवन में कार्य किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, और ये तेरे लोग पिता तेरे बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हो, रिका बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा। जय कुमार को पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य इसी वक्त छू लिया है पिता परमेश्वर, जय कुमार, हालेलुया पिता, रगा बश्यंत न। मैं आप एक
बेटे को देख रही हूँ, एक लड़के को। हालेलुया। रगा बशियंत न रखा बशियंत जो रगा बशियंत ये रखा बशियंत न रखा बशियंत रखा बशियंत न 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 रखा जय कुमार रगा बशियंत न रबा। मैं एक आप से जुड़ा हुआ एक लड़के को देख रही हूँ। हालेलुया। हम्म, जो 14-15 साल या उससे कम है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य करना चाह रही, आपसे जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप किसी ऐसे रगा बशियंत न रखो बशियंत जय कुमार ब्रदर, आप से जो 15-16 ईयर्स से थोड़ा 15-16 ईयर्स का होगा, या फिर जस्ट मैं एक रगा बशियंत न रखा बशखंत न रगा बशियंत उस रखा बशियंत आप, मुझे पता है कि वो आप ही से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा उस बेटे के जीवन में आपके थ्रू कार्य कर रही है। हालेलुया। और आप अगर ऐसे किसी हालेलुया रगा और सच में आप उससे जुड़े हुए हैं, एक 14-15 साल का लड़का या उससे थोड़ा छोटा 15-16, हाँ 15-16-17 ऐसी कुछ एज या उससे थोड़ा छोटा है। हालेलुया। रगा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत आप से हालेलुया रखा बशियंत न जय कुमार जो है, जो आप ब्रदर सिस्टर मुझे नहीं पता, लेकिन आप से जुड़े हुए एक लड़के को मैं देख रही हूँ। हालेलुया। रखा बशियंत न रखा बशियंत न, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत रखा बशियंत न रखा बश वो आप रखा बशियंत न रखा, वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपका बेटा नहीं लेकिन आपसे जुड़ा हुआ है। यस। हालेलुया। रगा बशियंत आपसे जुड़ा हुआ, आपके रिलेटिव्स के या फिर आपके सिस्टर ब्रदर किसी के वो है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए और आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा कार्य को करेगा। रगा बशियंत न रखा। आपको दुआ करनी उन बच्चों के लिए जो तकलीफों में है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि जो बच्चे हालेलुया जहाँ के भी आप जब आपको अगर ऐसे कोई बच्चे मिले जो तकलीफे में है किसी भी चीज़ में, आप उनके लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। जब आप उनके लिए दुआ करेंगे परमेश्वर की आत्मा आपके बेटे की लाइफ में बड़े कार्यों को करेगी। और परमेश्वर रखा बशियंत न रखा बशियंत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर रखा बशियंत न, हाँ बेटा है सिस्टर रिगा बशियंत न रखा बशियंत न रबा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने कार्य को किया पिता, अपने लोगों को छुआ रिगा जिन्होंने अभी तक परमेश्वर की सामर्थ को फील नहीं किया पिता परमेश्वर प्रभु रिगा बशियंत, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस रिगा बशियंत न रखा। अभी शिव वक्त पिता परमेश्वर तेरे वो सामर्थ को फील करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। होली को फायर इन द नेम ऑफ जीसस। टच लॉर्ड जीसस रिगा बशियंत न रबा रिगा बशिखंत न रखा पिता रखा बशियंत पिता, आप उन सबों को छू रहे पिता परमेश्वर रगा बशियंत न रबा। हालेलुया पिता तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर, तूने उन्हें छू लिया है पिता परमेश्वर। वो आज के दिन के बाद से आप देखेंगे और आपके प्रार्थना लाइफ को भी आप देखेंगे। हालेलुया। और मैं आप लोगों से कहूंगी कि दोबारा जब भी मीटिंग को आप उस मीटिंग में जुड़िएगा। हालेलुया। और उस समय आप जरूर गवाही दीजिए कि इस मीटिंग के बाद जब आपने हालेलुया रिगा बश या फिर अपने प्रभु के दास के पास भी जो यहोवा हालेलुया यहोवा यूके मिनिस्ट्री के पेज के जो हालेलुया फाउंडर है उनके पास आप मैसेज करके अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज की इस मीटिंग के बाद आपकी प्रेयर लाइफ भी बढ़ेगी। हालेलुया। आप और ज़्यादा प्रेयर करते जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में और हालेलुया पाते जाओगे। आप ये गवाहियों को जरूर दीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि दवा हालेलुया रिगा बचन जब हम गवाही देते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और मैं आप सबों से यही कहूँगी कि अपनी गवाही को देने के लिए कभी पीछे ना हटे, बस आप गवाहियों को देते जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने इनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते और सबों को तेरे पाक लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। सबों के जीवन में तू कार्य कर पिता, जहाँ पे भी पिता युद्ध हो रहे, जो लोग बीमारी में है पिता, तकलीफों में है पिता, उनको पिता जीवन में तू कार्य कर, अपने अनुग्रह को कर पिता। तेरे अनुग्रह पिता हम सबों के लिए काफी है पिता परमेश्वर प्रभु। इंडिया के लिए पिता, यूके के लिए पिता, पाकिस्तान के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, अफगानिस्तान के लिए पिता, हर एक कंट्री के लिए दुआ करते। तेरा अनुग्रह हम मांगते पिता। जितने तेरे मसीह हैं पिता, जो तेरे वचन पर चलते हैं पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता और अपने लोगों को अपने दादा से और खड़ा कर पिता, को तेरे कार्य को कर सके पिता, लोगों तक वचन को पहुंचा सके पिता। हालेलुया प्रभु। तेरे दास के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु,
यहोवा यूके मिनिस्ट्री पेज के फाउंडर के लिए प्रभु, उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया, उनकी हाले पोती के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं पिता, उनकी फैमिली पिता, उन हर एक लोगों को पिता तू छू, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता। ऐसे अपने दास को और बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु, इनके द्वारा भी पिता तू बड़े बड़े कार्यों को कर पिता परमेश्वर। इनकी पूरी फैमिली तेरे हाथों में है पिता और ब्लेस है पिता। मैं तेरा धन्यवाद कर, जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, उनके जीवन में तूने कार्य ऑलरेडी कर चुका है पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर ने रखा बशियंत न रखो बशियंत। धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ सिस्टर जय कुमार, आपकी आपसे जुड़ी हुई है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं और आपके रिलेटिव में भी। हालेलुया, तो बस आप दुआ कीजिए। हालेलुया, और जैसे आपको पता चले जो भी है आप उनके लिए दुआ कीजिए। और जो भी आपके पास आपके जीवन में जो भी गवाही है इस पेज के द्वारा और आज की मीटिंग के द्वारा, आप प्रभु के दास को जरूर कमेंट में बताइए या फिर उनको मैसेज करके बताइए। हालेलुया, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि परमेश्वर ने हमें गवाहियों को देने के लिए चुना है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, तो आप सभी ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, इसलिए आनंदित रहिए, खुश रहिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का कि हम एक बार फिर से मीटिंग में जुड़े हैं और आगे भी हम ऐसी संगति करते रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। शालोम। हालेलुया।